हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। आज हम पेश करने जा रहे हैं ईमानदार किसान और चालाक बंदर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सत्यपुरा। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम दिन रात मेहनत करता था, हल चलाता, बीज बोता और अपनी जमीन से जो कुछ भी उगता उसी में संतुष्ट रहता। वह न तो लालची था, न ही किसी का बुरा सोचता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और सहृदयता की मिसाल देते थे। हरिराम का जीवन बहुत सीधा सादा था। वह प्रातःकाल सूरज उगने से पहले उठता, खेत में काम करता और शाम को घर लौटाता। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका मन शांत और आत्मा संतुष्ट थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा था और घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक नन्ही बेटी गुड़िया रहती थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक बंदर, बहुत चालाक, बहुत चपल और बेहद स्वार्थी। उसका नाम था बुट्टू। बुट्टू बंदर बहुत ही चतुर था। वह अक्सर जंगल के जानवरों को बातों में उलझाकर उनके फल फूल, खाना और चीजें हथिया लेता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी चालाकी के कारण उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। एक दिन किसान हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी बहुत थी और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी ऊपर से पत्तों की सरसराहट हुई और बुट्टू बंदर नीचे आ गया। बंदर बोला, नमस्ते किसान भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी फसल उतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हरिराम थोड़ा हैरान हुआ, मदद? तुम करोगे मेरी मदद? कैसे? बंदर मुस्कुराते हुए बोला, मैं जंगल से कुछ विशेष जड़ी बूटियां और खाद लाऊंगा जो तुम्हारी फसल को दोगुना कर देगी। बदले में मुझे तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा चाहिए। हरिराम ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन यह एक बार का ही सौदा होगा। अगर तुमने धोखा दिया तो फिर कभी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बंदर ने हामी भरी और जंगल की ओर चला गया। अगले कुछ हफ्तों में बंदर सच में जड़ी बूटियां लाया और खेत में फैला दी। किसान ने मेहनत की, सिंचाई की और समय पर देखभाल की। जब फसल तैयार हुई तो वह सचमुच बहुत शानदार थी। लंबी, सुनहरी गेहूं की बालियां पूरे खेत में लहरा रही थीं। हरिराम को बहुत खुशी हुई और वह बंदर को बुलाने गया। बंदर बोला, याद है हमारा सौदा? आधी फसल मेरी, और क्योंकि ऊपर की बालियां मेरे लिए सबसे अच्छी हैं, मैं वही लूंगा। नीचे की जड़ें तुम्हारी। हरिराम मुस्कुराया, ठीक है, जैसा वादा किया था वैसा ही होगा। उसने बंदर को सारी बालियां दे दी और खुद जड़ों को खेत में ही छोड़ दिया। बंदर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह इस किसान को तो हर साल बेवकूफ बना सकता है। अब हरिराम समझ गया था कि बंदर कितना चालाक है। उसने सोच समझकर अगले साल के लिए योजना बनाई। इस बार जब बंदर आया तो खुद बोला, इस बार भी वही सौदा करते हैं, लेकिन इस बार मुझे ऊपर नहीं, नीचे की फसल चाहिए। ऊपर की तुम रख लेना। हरिराम ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। बंदर खुश होकर चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस बार जरूर कोई जड़ वाली फसल होगी, जैसे आलू, मूली, गाजर, जिनकी जड़ें स्वादिष्ट होती हैं। हरिराम ने वही किया। उसने इस बार अपने खेत में मूली और गाजर बोई। फसल तैयार हुई तो गाजरें बड़ी बड़ी और रसीली निकली। ऊपर की पत्तियां हरी थी लेकिन खाने लायक नहीं। अब बंदर आया और बोला, मेरी हिस्से की जड़ें दो। हरिराम बोला, माफ करना बुट्टू, इस बार सौदा ऐसा था कि जड़ें तुम्हारी हैं, और जड़ें तो खेत में है ही नहीं, मैंने उन्हें पहले ही निकाल लिया है। ऊपर की पत्तियां तुम्हारी हैं। बंदर चिढ़ गया, ये तो धोखा है। हरिराम गंभीर होकर बोला, धोखा नहीं, वही समझदारी है जो तुमने मुझे सिखाई थी। बंदर को समझ में आ गया कि अब किसान को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। अब बंदर ने सोचा कि क्यों न एक और तरीका आजमाया जाए। वह किसान के पास आया और बोला, चलो इस बार हम मिलकर काम करें। आधा खेत मैं संभालूंगा, आधा तुम। देखेंगे किसकी फसल बेहतर होती है। हरिराम ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो हिस्सा तुम्हारा है उसकी देखभाल भी तुम्हें खुद करनी होगी। मैं उसमें कोई मदद नहीं करूंगा। बंदर ने खुशी से शर्त मान ली। अब किसान ने अपने हिस्से में समय पर बीज डाले, पानी दिया, निराई गुड़ाई की और नियमित देखभाल की। बंदर ने सोचा, मैं तो जंगल से कुछ फल फूल लाकर डाल दूंगा, वही खाद का काम करेंगे। काम क्यों करूं जब मैं चालाक हूँ। समय बीता। जब फसल आई तो किसान की तरफ गेहूं की बालियां लहराने लगी। बंदर की जमीन पर केवल कुछ सूखे पौधे और खरपतवार उगे थे। गांव वाले भी देखने आ गए। सब हंस पड़े, लेकिन हरिराम ने बंदर का मजाक नहीं उड़ाया।
उसने कहा, देखो बुट्टू, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। चालाकी से तुम एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पहली बार सिर झुकाकर माफी मांगी और बोला, हरिराम भाई, अब मैं चालाकी छोड़कर मेहनत करना सीखूंगा। क्या तुम मुझे खेती करना सिखाओगे? हरिराम मुस्कुराया, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद बुट्टू रोज सुबह हरिराम के साथ खेत में काम करने लगा। शुरू में वह थक जाता, झुंझला जाता, लेकिन हरिराम धैर्य से उसे सिखाता। धीरे धीरे बंदर भी मेहनती और ईमानदार हो गया। कुछ महीनों बाद बुट्टू ने खुद एक छोटा सा खेत लिया और उसमें मेहनत से मूली, पालक और टमाटर उगाए। अब वह जंगल के जानवरों से भी अच्छा व्यवहार करने लगा। गांव के लोग अब बुट्टू को किसान बंदर कहने लगे। एक दिन हरिराम अपनी बेटी गुड़िया को खेत में ले गया और बोला, बेटी, याद रखो, चालाकी से कोई लंबा रास्ता नहीं चलता। सच्चाई, मेहनत और धैर्य से ही असली फल मिलता है। गुड़िया मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल बाबा, जैसे आपने बुट्टू को सिखाया वैसे ही मैं भी सबको सिखाऊंगी। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। चालाकी से आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। समझदारी और धैर्य से हम किसी भी चालाक व्यक्ति को भी सही राह पर ला सकते हैं। गलती स्वीकार कर बदलाव लाना सबसे बड़ी बहादुरी है।